आज हम मूल कंसेप्ट के क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। कल मैंने मूल कंसेप्ट के लिए थ्योरी पढ़ाई थी और कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। कल वाला लेक्चर और आज का ये लेक्चर आप कर लो, मूल कंसेप्ट का कोई क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर। क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स पूछे जा रहे हैं आपसे, किसमें? 1 लीटर ऑफ वाटर में। ठीक है ना, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि डेंसिटी ऑफ वाटर दी हुई है 1 ग्राम पर ml और 1 kg पर लीटर, ये हम जानते भी हैं। ठीक है, तो अब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। तो क्या थर्ड वाला फॉर्मूला लगा दें हम? बताइए। हाँ, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ लगा दीजिए। क्या लगा सकते हैं हम? थर्ड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये वाटर दिया हुआ है और थर्ड वाला फॉर्मूला हम जानते हैं। एक तो पहली कंडीशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि वो गैसेस के लिए ही लगता है, और ये तो वाटर दिया है, ये तो लिक्विड है, तो इसके लिए नहीं लग सकता। और एनटीपी और एसटीपी होनी चाहिए। कहानी तो यहीं पर ख़त्म हो गई कि वो वाटर दिया है, तो यहाँ पर तो नहीं लगा सकते। तो आप मोल कैसे निकाल के लाओगे? 1 लीटर वाटर में कितने मोल्स हैं वाटर के? तो आप जानते हो, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी आपको दी हुई है, तो आप वेट नहीं निकाल सकते। और अगर आप पे वेट आ गया तो आप वेट फर्स्ट वाले फॉर्मूले से मोल नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल लाओगे। तो देखो करते हैं। हम जानते हैं वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया है आपको? 1 लीटर दिया है। डेंसिटी कितनी दी हुई है आपको? 1 kg पर लीटर दी हुई है। ठीक है, तो आपका वेट कितना आ गया? 1 kg आ गया। अब हमें फर्स्ट वाले फॉर्मूले में केजी में तो हम पुट नहीं कर सकते, ग्राम में करना होता है, तो हमने कन्वर्ट कर लिया 1000 ग्राम। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? मोल निकालना है। तो हमने फर्स्ट फॉर्मूला लगाया, मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। देखो मैं हर बार फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूले ये तीनों आपको याद हो जाने चाहिए। सोते समय भी कोई पूछ ले तो आपको आने चाहिए तीनों ही फॉर्मूले। ठीक है, तो आपको मोल निकालने हैं। वेट कितना है हमारे पास? 1000 ग्राम है। और आप पर मोलर मास कितना है? वाटर का मोलर मास कितना होता है? तो वाटर का 18 मोलर मास होता है। कैसे निकाला गया? ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 2 है हमारे पास, तो 18 आ गया। समझने आया? 18 हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करोगे ना, तो ये आप पर आ जाएगा 55.5 मोल। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि 1 लीटर ऑफ वाटर में 1 लीटर ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 55.5 मोल हैं वाटर के। ठीक है ना, समझने आया? यही आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल का हमें वॉल्यूम पता करना है। तो आपको कैसे वॉल्यूम पता करना है एक वाटर मॉलिक्यूल का, तो कैसे पता करोगे? आप पर कैसे भी मोल आ जाए तो आप थर्ड वाला फॉर्मूला लगा दोगे, तो आप पर वॉल्यूम आ जाएगा। क्या ये बात सही है हमारा? बताओ। हम क्या कहते हैं, कैसे भी मोल लेके आए हमें, क्योंकि 1 वाटर मॉलिक्यूल दिया हुआ है, हम मोल लाएं और मोल से थर्ड वाला फॉर्मूला लगाएं तो वॉल्यूम निकल आएगा। क्या लगा सकते हैं हम थर्ड वाला फॉर्मूला? इस केस में भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वाटर दिया है, वो केवल गैसेस में लगता है। ठीक है ना, तो हम कैसे करेंगे? हमें 1 वाटर मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो हमें कैसे भी मोल आ जाए हमारे पास। क्या आ जाए? मोल आ जाए। हम पे 1 वाटर मॉलिक्यूल दिया है, तो हम पे कैसे भी मोल आ जाए। तो वो कैसे निकाल सकते हो आप? सेकंड वाले फॉर्मूले को लगाओ। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है? मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या हो सकते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, अपॉन Na। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पर मॉलिक्यूल की बात हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल ले लेंगे हम। तो आपको मॉलिक्यूल कितने दिए हुए हैं? वाटर का 1 दिया हुआ है, और Na 1/Na मोल दिए आ गए आप पे।
एक वाटर मॉलिक्यूल के मोल आ गए आपका कि 1/Na पे हमारे पास वाटर के मोल्स हैं। जब आप पे मोल्स आ गए तो आप क्या कहते हैं, वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हो। फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाओ आप, फर्स्ट वाले फॉर्मूले से मोल दिए हुए हैं, मॉलिक्यूलर वेट है आप पे, वेट निकल आएगा। वेट निकल आएगा, आपको डेंसिटी पता है तो वॉल्यूम नहीं निकाल पाओगे। देखो निकालते हैं। अब हम फर्स्ट फॉर्मूला लगाते हैं। 1/Na वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, तो हमारा 18/Na क्या आया हमारे पास, वेट आया। अब वेट हमें ये किस में आया है, ग्राम में आया है, तो हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। तो हम जानते नहीं है क्या, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम तो मास पुट करो, मास हमारे पास है 18/Na और वॉल्यूम की डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी हमारे पास है 1 ग्राम पर ml, और ये ग्राम में मास था हमारे पास। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आया 18/Na। इसे और सॉल्व करोगे तो 18/6 इंटू 10⁻23, 3 बार गया ये, तो ये आपका आ गया 3 इंटू 10⁻⁻23। किस में आया है, ml में आंसर आया है। ठीक है, तो ये आंसर होगा। समझने आया सभी को कि ये कैसे हुआ है, समझने आया। हमारा 1 वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होता है 3 इंटू 10⁻⁻23 ml। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। समझ रहे हो, हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर चाहिए किसमें, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर में। तो बताओ कैसे निकालोगे। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इस 1.8 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल हैं। एक वाटर, आपसे मैं पूछूं एक वाटर मॉलिक्यूल है, पहले मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसे समझो। मैं आपसे कह रहा हूं एक वाटर मॉलिक्यूल है हमारे पास, एक वाटर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो, प्रोटॉन बता दो और न्यूट्रॉन बता दो। मेरा पहला सवाल पूछो, सवाल समझो। एक वाटर मॉलिक्यूल में बताओ, तो आप एक वाटर मॉलिक्यूल में तो इजीली इलेक्ट्रॉन का नंबर बता दोगे, प्रोटॉन का भी बता दोगे, न्यूट्रॉन का भी बता दोगे। देखो हमें पता है वाटर, इधर रफ मैं समझा रहा हूं आपको, वाटर है तो वाटर में कितने, ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है। ठीक है, 8 होता है, तो इसमें प्रोटॉन कितने हुए 8 ही हुए। जितना एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन के इक्वल ही तो होता है, प्रोटॉन को ही तो एटॉमिक नंबर कहते हैं, 8 हुआ। हाइड्रोजन में 1 होता है तो 2, 1 हो गए। तो यानी वाटर में हमारा प्रोटॉन का नंबर कितना है 10 है, 10 हमारे प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अगर कोई भी स्पीसीज चार्ज मतलब अनचार्ज है तो जो प्रोटॉन का नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना है 10 ही है हमारे पास। और हम जानते हैं न्यूट्रॉन कितने हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन कितने हैं आपके पास, तो न्यूट्रॉन क्या होता है बताओ, न्यूट्रॉन कितना होता है। न्यूट्रॉन हमारा क्या कहते हैं, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर होता है। यानी हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, हम जानते हैं ना। तो हमारा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है, तो ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन में हमारे 8 तो प्रोटॉन है और 16 इसका एटॉमिक वेट है। तो 16 माइनस 8 ही तो न्यूट्रॉन हुए। और हाइड्रोजन में तो 1H1 होता है, तो 1 माइनस 1, हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, ऑक्सीजन में ही केवल न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन कितने हुए हमारे पास 8 ही न्यूट्रॉन हुए। तो समझने एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर तो आपने आसानी से वाटर, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में आपने प्रोटॉन का नंबर भी निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी निकाल दिया, न्यूट्रॉन का नंबर भी निकाल दिया। मगर मैं पूछ कितने में रहा हूँ, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर में पूछ रहा हूँ। तो आपको इस 1.8 ग्राम में ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि कितने मॉलिक्यूल हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, इस 1.8 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल निकाल लो। जब आप पे मॉलिक्यूल आ जाएंगे तो आप प्रत्येक का प्रोटॉन भी निकाल दोगे, इलेक्ट्रॉन भी, टोटल प्रोटॉन निकाल दोगे, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकाल दोगे। देखो पहले करते हैं कैसे। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाया,
वहाँ से मोल आ जाएगा। हमने वेट 1.8 है और मोलर मास हमने वाटर का पता ही है 18 होता है, तो हमारे पास मोल कितने आ गए 0.1 मोल। हमें मोल आ गए वाटर के मोल कितने आ गए 0.1। अब इसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दूं। तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na, और आपका मोल कितना है 0.1 है, तो 0.1 पुट कर दिया मैंने, तो आपका मॉलिक्यूल का नंबर आ जाएगा। तो मैं एन से रिप्रेजेंट कर दूं मॉलिक्यूल को, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया Na। तो मेरे पास 0.1 Na आप पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आया है, इतने मॉलिक्यूल आ गए। अब मैं टोटल प्रोटॉन का नंबर पूछ रहा हूं। तो भाई हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं 0.1 Na है वाटर के। एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होते हैं 10 होते हैं, ठीक है ना, 10 होते हैं। तो इसका इंटू नहीं कर दूं मैं इतने मॉलिक्यूल में। जब एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है तो 0.1 Na में कितने प्रोटॉन होंगे, इतने होंगे, ठीक है ना। तो इंटू कर दिया हमने, तो हमारे पास कितने आ गए प्रोटॉन का नंबर Na आया, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन भी यही आ जाएंगे। हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं 0.1 Na, और एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ये आपका Na ही आ गया, एक आंसर ये हो गया। टोटल न्यूट्रॉन का नंबर, तो न्यूट्रॉन कितने हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल में 8 है, तो हमारे 0.1 Na मॉलिक्यूल में कितने होंगे, इंटू कर दो आप, इंटू 8, तो हमारे पास 0.8 Na आ गए क्या प्रोटॉन। तो एक आंसर ये हो गया, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 नेगेटिव आयन एजाइड आयन। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, शायद ये 1994 का क्वेश्चन है, मगर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर करेंगे। ये AIPMT 1994 में आया था, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं किसमें 4.2 ग्राम ऑफ हमारे एजाइड आयन में। N3 नेगेटिव आयन जो होता है ना वो एजाइड आयन होता है, ठीक है ना। एजाइड आयन में उसके कितने क्या निकालना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वही जो पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं वही करेंगे। हमारा क्या कहते हैं, हम पे कैसे भी हमारे 4.2 ग्राम में कितने एजाइड आयन प्रेजेंट हैं, आयन का नंबर पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे। देखो पहले तो हम पहले आयंस का नंबर निकालते हैं, देखो करते हैं। तो पहले सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया फर्स्ट वाला, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो वेट कितना है 4.2 अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होगा N3 नेगेटिव आयन का मोलर मास कितना होगा, देखो एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, 3 का कितना हो गया 42 नहीं हो जाएगा, 42 हो गया। तो हमारे पास मोल कितने मोल आए 0.1 मोल है N3 नेगेटिव आयन के। तो हमें आयन का नंबर निकालना है, तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगाओ। सेकंड वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, 0.1 नंबर ऑफ आयंस अपॉन Na। तो ये किसका नंबर ऑफ आयंस आ गए ना, नंबर ऑफ N3 नेगेटिव आयंस, एजाइड आयन का नंबर आ गया। भाई हमारे जो 4.2 ग्राम एजाइड आयन दिया है ना उसमें कितने आयन है 0.1 Na है, इतने आयन है, ठीक है ना। 0.1 Na आयन है हमारे पास। अब देखो हमारे पास 0.1 Na आयन है, अब हमें निकालना क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो हमें एक N3 नेगेटिव में पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो ना। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 1
N3 नेगेटिव आयन। देखो एक नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? हमारे 3 नाइट्रोजन है ना N3 नेगेटिव में, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 15th ग्रुप का है तो 5 ही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 होते हैं, तो 3 में कितने हुए? 15 होने चाहिए। मगर एक इसने हमारा, एक इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया होगा ना, वो भी तो उसकी वैलेंस सेल में ही तो गया होगा, तो वो भी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही काउंट होगा। तो 15 तो वैसे 3 के 15 हो गए, एक नाइट्रोजन पर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 के 15 हो गए, और एक इन्होंने ले लिया तो 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए एक N3 नेगेटिव आयन पर। समझने आया? अब क्या है, अब तो कंप्लीट हो गया ही। जब एक N3 नेगेटिव में 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 0.1 Na में कितने होंगे? इसका इंटू कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन N3 नेगेटिव आयन, टोटल पूछ रहा हूं मैं, 16 इंटू 0.1 Na, तो हमारा यानी कितना आ गया? 1.6 Na। अब ये आंसर पर डिपेंड करता है, ऑप्शन आपको किस में Na का भी इंटू करवा रहा है तो वो भी कर दोगे आप। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, समझने आया? अब आता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस एट STP। देखो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, किसके? गैस के, 1 सेंटीमीटर क्यूब गैस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना एट STP, उसी को लॉसमेट नंबर कहा जाता है। तो ये मैं तुम्हें सॉल्व करके बता रहा हूँ कितना आएगा, उसी को लॉसमेट नंबर कहते हैं। किसी को वॉल्यूम की यूनिट वगैरह में तो दिक्कत नहीं होगी, सभी को वॉल्यूम वगैरह की यूनिट आती है ना। चलो मैं एक रफ वर्क में बता दे रहा हूँ इसे। देखो प्रेशर की यूनिट की बात कर लेते हैं, सबसे पहले प्रेशर की यूनिट की बात करते हैं। तो हमारी प्रेशर की यूनिट, हमारी SI यूनिट प्रेशर की कितनी होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ATM भी होती है, तो 1 ATM में कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं? और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं। तो 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या पास्कल भी कह सकता हूं मैं, इसे 1 ही मान लेना। ठीक है, और 1 ATM और 1 बार लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, ये यूनिट हो गई आपकी क्या कहते हैं प्रेशर की। और भी यूनिट होती है, 1 ATM हमारा 760 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, 760 टॉर mm ऑफ Hg और टॉर बराबर ही होते हैं। ठीक है, ठीक है। और क्या कहते हैं हमारा, अगर हम ये 760 mm ऑफ Hg में कर रहे हैं, mm ऑफ Hg और टॉर बात एक ही है, दोनों में क्या कहते हैं 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg होता है, और 760 mm ऑफ Hg होता है, और 1 ATM 760 टॉर भी होता है। अगर मैं सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में कह दूं तो 76 हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये यूनिट कन्वर्जन आपको आने चाहिए, ये मैंने रफ वर्क में बता दिया है। ठीक है, वैसे तो ये फिजिक्स का काम है, ऐसे ही वॉल्यूम का बता दे रहा हूं। ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन बता रहा हूं मैं अभी के लिए। देखो आपका जो SI यूनिट है वॉल्यूम की, वो क्या होती है? मीटर क्यूब। ठीक है, SI यूनिट होती है ये वॉल्यूम की, मीटर क्यूब है ये, SI यूनिट है आपकी। ठीक है, अदर यूनिट क्या क्या होती हैं? लीटर होती है। 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं? हमारा 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होती है। तो बताओ मुझे 1 लीटर बड़ा है या मीटर क्यूब बड़ा है? आपका मीटर क्यूब बड़ा है, क्योंकि 1 लीटर में कितने 10 की पावर -3 मीटर क्यूब प्रेजेंट होते हैं। इससे क्या समझ रहे हो आप? 1 मीटर क्यूब में
कितने लीटर प्रेजेंट हैं, 10⁻³ लीटर प्रेजेंट है, यानी 1000 लीटर में एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर प्रेजेंट होते हैं, समझ रहे हो। 1 ml कहूँ मैं, 1 cc कहूँ मैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब कहूँ, बात एक ही है, ठीक है। ये तुम्हें यूनिट है आनी चाहिए। तो अब देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस एट STP, लॉसमिट नंबर, ठीक है ना, इसी को लॉसमिट नंबर कहते हैं। तो देखो निकालेंगे कैसे, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं किसमें, 1 सेंटीमीटर क्यूब गैस में STP पर। तो हम तो आराम से, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया क्या है, मैंने अभी बताया 1 सेंटीमीटर क्यूब ही तो 1 ml के इक्वल होता है। तो हम थर्ड वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे क्या, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर होता था, हमें दिया किसमें है ये वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब में, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 ml में ही दिया है, तो हमारा ml में दिया है ये। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, जब लीटर को आप ml में कन्वर्ट करोगे तो लीटर से ml में जा रहे हो, तो 1000 का आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। लीटर से आप ml में जा रहे हो तो 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 22,400 हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना निकल के आ रहा है, ये मोल कितना हो गया आपका, मोल कितने दिए हुए हैं आपको, मोल तो आपको निकालना ही है ना। मोल आपका वॉल्यूम दिया है 1 ml, ये आपका 22,400 हो गया। तो मोल आ गए आपके पास। अब मोल से आपको मॉलिक्यूल, तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू Na, सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है। तो जब ये इसे सॉल्व करोगे ना, तो ये आपका आता है 2.69 इंटू 10⁻19, यानी ठीक है। तो ये इसी को लॉसमिट नंबर कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कितने 1 सेंटीमीटर क्यूब गैस दी है आपको आइडियल एट STP पर, तो आपका कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ, तो आप बता दोगे डायरेक्ट 2.69 इंटू 10⁻19, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉसमिट नंबर कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं, 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो ये क्या कह रहा है, फॉर एन आइडियल गैस Cp is equal to 7, Cv is equal to 5, calculate the number of atoms in 112 ml of this gas। हाँ, तो फॉर एन आइडियल गैस Cp is equal to 7, Cv is equal to 5, calculate the number of atoms in 112 ml of this gas, ठीक है। तो आपको क्या कहते हैं, एटम का नंबर निकालना है 112 ml ऑफ गैस में, 112 ml ऑफ गैस में आपको क्या निकालना है, एटम का नंबर निकालना है। तो सबसे पहले मोल निकाल लो थर्ड वाले फॉर्मूले से। आप कहोगे कि क्या कहते हैं, यहाँ पर NTP और STP तो दिया नहीं है, तो मैंने क्या कहा था, जब NTP और STP के बारे में जिक्र ना करा जाए तो मान के चलना है आपको, तो थर्ड वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप, तो लगाइए। मोल निकाले सबसे पहले, तो मोल कितने आ रहे हैं आपके पास, वॉल्यूम पुट करा है 112 ml। जब आपको ml से किसमें, मतलब लीटर से आपको ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको किसमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो हमेशा याद रखो, जब भी आपको बड़ी छोटी यूनिट को ना बड़ी में कन्वर्ट करना पड़ता है ना, तो डिवाइड करना करता है। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इसे ट्रिक को याद रखो। जब भी आपको छोटी से बड़ी में जाना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और जब बड़ी से छोटी में जा रहे हो, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ, देखो मैं पहले बता रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ गैस होता था ना यहाँ पर इन लीटर था अपॉन 22.4, ठीक है। अब ये आपको वॉल्यूम ऑफ गैस लीटर में पुट करना है, मगर आपको दिया किस में, ml में दिया हुआ है, तो इस ml को लीटर में कन्वर्ट कर रहे हो ना, यानी छोटी से आप बड़ी यूनिट में जा रहे हो ना। तो मैंने कहा जब भी छोटी से बड़ी में जाओ
नोट कर लो इस बात को, ट्रिक है ये। छोटी से जब भी बड़ी में जा रहे हो आप, तो क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। अब देखो कितना कन्वर्जन होता है एमएल और लीटर में, 1000 का कन्वर्जन होता है, यूनिट कन्वर्जन। तो डिवाइड कर दोगे 1000 से, तो वही तो हमने करा है। हमने 1000 से डिवाइड करा तो ये 22,400 नहीं हो जाएगा? तो वही करा है हमने, 112 22,400। तो इसे सॉल्व करो, 2 से कट गया ये, तो 1/200 रह गया। मोल कितने आ गए हमारे पास, 1/200। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम निकालना है। तो हम एक पहले मॉलिक्यूल निकालना है ना एटम निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास कितने आए, 1/200 इंटू Na। ये हमारे पास क्या आए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आए, मगर हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम। तो एक मॉलिक्यूल, हम पे मॉलिक्यूल का नंबर आ गया, हमें ये पता चल जाए कैसे भी कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है। तो पता चल, तो आप इसमें इंटू कर देना जितने एटम है, तो आपको एटम का नंबर मिल जाएगा। तो पहले आपको ये तो पता, आपको देखो ये कंडीशन दी हुई है, फॉर एन आइडियल गैस Cp इज इक्वल टू 7 और Cv इज इक्वल टू 5। तो तुम जानते हो कि जो Cp बाई Cv यानी गामा 7/5 किसके लिए होता है, यानी 1.4, ये डायटोमिक गैस के लिए होता है। ठीक है, डायटोमिक गैस के लिए होता है, डायटोमिक गैस के लिए होता है। तो यानी आप पर एटम का नंबर कितना है, 2। एक मॉलिक्यूल में आपको इतने मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, तो आप टोटल नंबर ऑफ एटम नहीं निकाल पाओगे क्या? जी बिल्कुल निकाल लोगे। ये तो मैंने वो कर दिया, 2 से इंटू कर दो। ठीक है, 2 से 2 गया, यानी 0.01 Na। और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻21। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर। ठीक है ना, ये बताओ, ये मैं तुम्हें बताऊं, ये क्वेश्चन है ना गैसियस स्टेट का है, मगर मैं यहाँ पर क्यों करा रहा हूँ इसे, आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि थर्ड वाला फॉर्मूला कहाँ पर लगाना है और आइडियल गैस इक्वेशन कहाँ पर लगानी है। देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, नंबर ऑफ मोल्स निकलवा रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस। कोई गैस दी है 2 लीटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर। पहले ये बताओ, हम थर्ड वाला फॉर्मूला मोल का लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? यहाँ पर नहीं लगा सकते, गैस तो दी हुई है हमारे पास, मगर कंडीशन है ना वो एनटीपी और एसटीपी नहीं दी हुई है। ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm दिया, तो हमें मोल निकालना है। तो अब देखो, वो केवल एसटीपी और एनटीपी पर ही निकाल पा रहे थे आप मोल। अब आपको ये कंडीशन, इस कंडीशन पर आपको मोल निकालने हैं, तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन लगानी पड़ेगी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये आइडियल गैस इक्वेशन तो यूनिवर्सल है, कहीं पर भी लगा सकते हो, कोई भी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन दी हो वहां पर लगा सकते हो। आपको निकालना क्या है, मोल निकालना है। तो एन पीवी अपॉन आर टी, पी की वैल्यू कितनी, पी कितनी है आपका, प्रेशर है 1 atm, वॉल्यूम कितना है आपको 2 लीटर दिया हुआ, ये दिया है। और आपको आर कितना होता है, जब प्रेशर हमारा एटीएम में दिया हो और लीटर में वॉल्यूम दिया हो, तो हमारी आर की वैल्यू 0.0821 होती है। और टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, यहाँ पर हमें टेम्परेचर केल्विन में पुट करना पड़ता है। तो हमारा हमने 273 से प्लस कर दिया इसे, तो 300 आया। जब इसे सॉल्व करोगे तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ। पहले तो सबसे पहले ये समझिए आर की क्या क्या यूनिट होती हैं। देखो जो आर है ना, उसकी 0.0821 लीटर एटीएम मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, ये होती है पहली यूनिट। तो ठीक है, दूसरा
8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। एक और होती है 2 कैलोरी मोल पर केल्विन। देखो यूनिट तो तुम्हें समझने आ गई होगी कैसे आ रही है। हम निकाल क्या रहे हैं, आर निकालना है, तो आर की यूनिट, आर हमने एन और टी को इधर कर दिया, तो यूनिट तो तुम्हें निकालना ही आती होगी। प्रेशर ऊपर आ गया, एटीएम वॉल्यूम लीटर, और आपका मोल केल्विन। तो आपको देखो यूनिट ये क्लियर हो गई होंगी आपके। अब मैं क्या बताना चाह रहा था, ट्रिक बता रहा हूँ एक, ये मेरे सर ने बताई थी मुझे। तो ट्रिक क्या है, जब भी आरटी की यूनिट है ना, अब तुम इतना सॉल्व करोगे ये 0.0821 300, इतना टाइम थोड़ी ना होता। तो आरटी जब तुम्हें टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड कभी भी दिया हुआ है ना, तब आपको आरटी की वैल्यू पूछी जा रही है, तो आप सीधा उसे कितना पुट कर दो 22.4। और जब 25 डिग्री या 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर दी पूछी जाए ना, तो आपको उसे 25 ही पुट कर देना है। कितना, 25 पुट करना है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हमें कितना दिया है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है ना, तो 25 पुट कर दो इसे, तो 2/25 ये अपना मोल आ गए। यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। सपोज द एलिमेंट x एंड y combine to form two compounds XY2 and X3Y2 when 0.1 mole of XY2 weighs 10 gram and 0.05 mole of X3Y2 weighs 9 gram. The atomic weights of X and Y are। देखो ये नीट 2016 फेज सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, दो एलिमेंट हैं x एंड y, वो कंबाइन होके दो कंपाउंड बनाते हैं XY2 एंड X3Y2। जब XY2 है उसके 0.1 मोल है ना, उनका वजन कितना है 10 ग्राम है, और 0.05 मोल ऑफ X3Y2 है ना, उनका वजन कितना है 9 ग्राम है। तो हमें एटॉमिक वेट निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और लेंथी भी क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले XY2 के लिए करते हैं। XY2 के हमें मोल दिए हुए हैं और हमें वेट दिया हुआ है, तो वहाँ से हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। देखो फॉर XY2, XY ने दो कंपाउंड बनाए हैं, हम XY2 कंपाउंड के लिए पहले देखते हैं। तो इसका हमारा XY2 कंपाउंड का हमें पहले मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाए, तो वो कैसे पता चलेगा, हमें उसके मोल दिए हुए हैं और हमें उसका वेट दिया हुआ है। तो 0.1 वेट कितना दिया 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ XY2। तो ये आप निकालोगे तो ये आपके पास कितना आ रहा है सॉल्व करके, तो ये आपके पास आ रहा है 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम आया। फॉर X3Y2 यही 0.05 मोल दिए X3Y2 के, और 9 ग्राम इसका वेट दिया हुआ है। तो देखो 0.05 इंटू वेट कितना दिया है 9 ग्राम दिया है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X3Y2 हमारा ये निकल के आ रहा है आपने मॉलिक्यूलर वेट इधर भेजा और डिवाइड कर दिया आपने 9 का, मतलब 0.05 का 9 में डिवाइड करोगे तो आप पर ये 180 आ जाएगा, ग्राम आया, ठीक है। अब देखो आपको अब इसका क्या कहते हैं निकालना क्या है, आपको X और Y का एटॉमिक वेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो मैं पहले एक एग्जांपल दे रहा हूँ तब समझाऊंगा तुम्हें। मैंने कहा NH3 का 17 मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो ये कैसे आया 17, हमने नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट रखा प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट रखा, तभी तो ये 17 के इक्वल हुआ है। तो अब मेरे को बताओ ये मॉलिक्यूलर वेट XY2 का है 100 ग्राम है, ये कैसे बना होगा,
एटॉमिक वेट ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ वाई इज इक्वल टू 100। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब देखो ये x3y2 का 180 ग्राम है, ये कैसे बना होगा? 3x प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 180। अब तो मैं यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल के लानी है, तो कैसे निकालोगे? क्या करें हम? 2y हम 2 माइनस 1 कर दें, 2 माइनस 1 कर दे रहे हैं। 2 माइनस 1 करोगे तो 3x में से x जाएंगे तो 2x बचे, 2y में से 2y जाएंगे तो 0 बचा, तो 180 में से 100 जाएंगे तो आपका 80 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। अब x की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो। हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी, ठीक है ना, फर्स्ट में पुट करी 40 x की वैल्यू, तो 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से निकल के आया y कितना आ रहा है? ये हमने 40 को इधर ले गए तो 60 बचा और डिवाइड करा तो ये 30 आ गया। तो देखो x और y का एटॉमिक वेट निकल के आ रहा है 40 एंड 30। तो आंसर ए करेक्ट है। तो ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ये नीट 2020 का है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम बताने हैं। प्रत्येक में देखिए 1 ग्राम ऑफ सिल्वर दिया हुआ है हमारे पास, 1 ग्राम ऑफ सिल्वर दिया हुआ है, तो हमें एटम का नंबर बताना है। तो देखो एक एक करके सभी को देखते हैं। पहले ए ऑप्शन को देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है तो पहले हमने मोल निकालो, इसके मोल निकाले तो 1/108 एजी का एटॉमिक वेट कितना होता है? 108 ही तो होता है, 108 होता है। तो ये हमारे पास मोल आए हैं। हमें निकालना क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम निकालना है। तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगाया, सेकंड वाले फॉर्मूले में हमने, तुम्हें पता है सेकंड वाला फॉर्मूला क्या होता है? मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल की जगह एटम आ जाएगा ना, क्योंकि सिल्वर किसकी फॉर्म में? सॉलिड में, तो एटम की फॉर्म में रह रहा होगा। नंबर ऑफ एटम अपॉन एन ए, तो एटम का नंबर कितना आ गया? एटम का नंबर कितना आ गया? मोल 108 एन ए, ये एटम आए हैं फर्स्ट। बी में देखो मैग्नीशियम दिया हुआ है, तो 1 ग्राम बाई मैग्नीशियम का कितना एटॉमिक वेट होगा? 12 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 24 नहीं होगा इसका? 24 होगा। और हमने इसी तरीके से इसके एटम निकाले, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो इतने आए एटम का नंबर। सी के लिए देखता हूँ मैं, 1 ग्राम अपॉन ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एक का 16 32 हो गया। तो एटम का नंबर कितना आया? 1/32 Na, ठीक है। डी देख रहा हूं मैं लिथियम के लिए, तो मोल कितने आए इसके लिए? 1/लिथियम, लिथियम का 7 एटॉमिक वेट होता है, तो एटम कितना है? 1/7 Na, ये एटम का नंबर आया। तो बताओ सबसे ज़्यादा किसके लिए है? लिथियम के लिए सबसे ज़्यादा नहीं आ रहा। जिसका एटॉमिक वेट सबसे कम होगा सेम मास के लिए, उसके नंबर ऑफ एटम ज़्यादा आएंगे, तो एटम इसमें नंबर ज़्यादा है सबसे। समझने आया कैसे करा है मैंने? समझने आ गया होगा, ठीक है ना। अब ये दो क्वेश्चन नंबर 10 है। इन विच केस इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर हमें पूछा जा रहा है किसका? मॉलिक्यूल्स का। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है। तो इन विच केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर के मैक्सिमम हमें मॉलिक्यूल पूछे जा रहे हैं। देखो 18 ml ऑफ वाटर दिया हुआ है, मुझे ये बताओ 18 ml ऑफ वाटर दिया हुआ है, और मुझे निकाल के क्या लाना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप कैसे निकाल पाओगे? आप पे पहले मोल आना चाहिए, तभी तो आप सेकंड वाला फॉर्मूला लगा पाओगे। तो मोल कैसे निकालोगे? आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, क्योंकि वाटर की बात कर रहे हैं, गैस के लिए लगता है वो। इस बात को गांठ बांध के याद रख लो। बच्चे बार बार गलतियाँ करते हैं कि क्या कहते हैं, वो डायरेक्ट जब भी वॉल्यूम दिखता है ना, वो थर्ड वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, मगर वो केवल गैसेस के लिए लगता है। तो देखो हमारा जो 18 ml है, तो यहाँ से आप देखो, आप वेट निकालो। सबसे पहले वेट कितना होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी।
वॉल्यूम कितना दिया है 18 ml दिया है, डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml होती है, तो हमारा 18 ml 18 ग्राम हमारे पास क्या आ गया, वेट आ गया। वेट आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो, मोल निकाल सकते हो। मोल कितना होगा 18, भाई मोलर मास भी तो वाटर का 18 ही होता है, तो 1 मोल हो गया। तो आप पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सेकंड वाला फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका क्या कहते हैं Na आ गया, ठीक है। इसमें देखो सेकंड ये ए ऑप्शन हो गया। अब मैं बी ऑप्शन देखता हूँ, आपको क्या कहते हैं इसमें मोल निकाले 0.18 ग्राम अपॉन मोलर मास 18, तो मोल कितने आए आप पर 0.01। आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके 0.01 Na आ रहा है। सी ऑप्शन देख रहा हूं मैं, आपको क्या दिया है 0.0024 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट 180 m एंड 273 केल्विन। देखो ये एनटीपी और एसटीपी की कंडीशन दे दी ना, 180 m और 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो और गैस भी दी है, वाटर वेपर दिया है, केवल वाटर नहीं कहा है, वाटर वेपर, तो गैस दे दिया, तो ठल वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप, ठीक है ना। तो आप यहाँ से मोल निकालो, वॉल्यूम कितना दिया है 0.0224 वॉल्यूम दिया लीटर में दिया है, और नीचे कितना होता है 22.4 होता है। आप काट दीजिए, एक पॉइंट से पॉइंट गया तो इधर बचा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कितना आ गया 10⁻⁻⁴ आ गया, 10⁻⁻⁴ मोल आए हैं। अब मुझे निकालना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे आप, 10⁻⁻⁴ Na डायरेक्ट कर दिया है मैंने, ठीक है। ये आ गया आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब डी ऑप्शन देखो, 10⁻³ मोल दिए हैं, तो मॉलिक्यूल निकालो आप। मॉलिक्यूल आया आपका 10⁻³ इंटू Na, तो वाटर के, अब देखो सबसे ज़्यादा किस में है, यहाँ पर 10⁻⁴ Na है, यहाँ पर 10⁻³ Na है, यहाँ पर 0.01 Na है, यहाँ पर Na है। तो बताओ मैक्सिमम किस में हुए, ए में ही तो हुए, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो आज हमने मूल कंसेप्ट के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। कल का लेक्चर और ये लेक्चर आप कर लो, मूल कंसेप्ट का क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं।